हाई लेवल बैठक की समीक्षा बैठक। सर, आखिर समीक्षा बैठक करने की क्या आवश्यकता हो गई और ना कोई जानकारी थी ना कुछ भी, अचानक ये बैठक नीतीश कुमार ने की। मुख्यमंत्री को आप हल्के में मत लीजिए, हल्का में मत लीजिए और आउट मत कीजिए करिए उनको। निशांत आखिर कब आएंगे सर? राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे? उसमें डेवलपमेंट ये है कि अब निशांत कुमार जो है अपना मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं। पहले तो आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं सर? आध्यात्मिक विचारधारा के निर्माण में, आध्यात्मिक सोच के हुए। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि नहीं, वो तैयार हो गए हैं। अब नीतीश कुमार जी को ग्रीन सिग्नल देना है। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सुबह कल एक्टिव हो गए अचानक। हाई लेवल बैठक की समीक्षा बैठक। सर, आखिर समीक्षा बैठक करने की क्या आवश्यकता हो गई और ना कोई जानकारी थी ना कुछ भी, अचानक ये बैठक नीतीश कुमार ने की। क्या आवश्यकता हो गई अचानक बैठक करने की? एक्शन मोड में आ गए हैं। जितना भी अफवाह हल्ला कुल हो रहा है कि अब नीतीश कुमार जी के माथा में बाथा कबर गइल बा, फिर से ना हल्ला भइल है। हाँ, सब लोग, हम लोग भी कुछ कुछ अपना वो तो सर तो पहले साबित कर के दिए कि ना ठीक बनी। अब ला अचानक सवेरे ही समझ जाए किसे होता है ना कि भाई एक दिन पहले की मीटिंग हुई, कुछ नहीं, अचानक जो है आइए समीक्षा होगी 12 विभाग की, 22 विभाग की समीक्षा, 430 गो योजना के, और वो प्रगति यात्रा एक साल पहले के लिए रहन, 2 महीना उसका समीक्षा हुआ। उसका समीक्षा हुआ है, यानी कि कोनो काम के ना यानी चुनाव में हुआ कि भाई चुनाव में बहुत सारे वायदे किए गए हैं, ओकर समीक्षा हुई कि कैसे पूरा करे के बा, करे के बा, नहीं कुछ नहीं। प्रगति यात्रा में हम लोगों से मिले हैं, जो फीडबैक मिला है, योजनाएं बनी थी, ओकर का हाल चाल बाबू बताओ जा, बताइए हमको आप लोग। तो सर उसका समीक्षा करने का क्या जरूरत है? यही ना सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार एकदम जो जिस तरह से 2005 और 2010 वाले फॉर्म में थे, चर्चा है भाई, जबरदस्त रूप से चर्चा बा कि हई देखो टाइगर जिंदा हो गया भाई। मरा कब था सर टाइगर? थोड़ा लूंज पुंज लग रहा था कि टाइगर हो गया है। कमबैक हुआ इतना, आलसी हो गया, हई हो गया, लेकिन बात कुछ ना, एकदम जो है मौका पर ना भाई। तो आइए आप लोग बताइए, अब सब लग गया, हमको चाहिए जितना जल्दी ये जो 50,000 करोड़ की योजना, इसमें काम एकदम द्रुत गति से शुरू कीजिए, हमको बताइए, फीडबैक हमेशा देते रहिए। हाँ, तो अब मान ले कि जे सोचत रहे कि अब मुख्यमंत्री जइहन तो हमनी के बैठल जाई, अब जइहन तो हई कुल जी के मतलब पानी फिर गई। अब ना जिहान कहाँ लागता? सम्राट चौधरी भी तो सर इधर एक्शन में पूरा है, बुलडोजर चलवा रहे हैं, पूरा अपना अरे भाई पूरा दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी भी सरकार का कोर्ट के आधार पर हो रहा है, कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया है ऐसा, हालांकि हमने की कब है पे कार्यक्रम के लहू भैया कि भाई जाड़ा में कम से कम बचा लेता जा, ठंड में बेचारा गरीब लोग कहाँ जिया सन। ठीक बा, कोर्ट के तो बड़ी आदेश भइल बड़ी सन, तो कुल पर काम करता रहा, अतने समझे कि से इतना एक्टिव हो गइल, एक्टिव सुपर एक्टिव होके तो 2 महीना और रुक जीता, जब मान लो कि जनवरी तक तो का है, फरवरी से थोड़ा सा होली के मौसम आ जाला, आदमी के मन झिझिराए लगेला धीरे धीरे, मतलब हाँ होली है ना, होली वाला मूड में आदमी हो जालन, तो घर रहता जाए। वो तो उनका भाई चल रहे तो बात तुम भी सुनी होगी, लगता कि मुख्यमंत्री अब 6 महीना साल भर में छोड़ दिया, भाजपा बनाई चाहे हुई तो फिर निशांत कुछ ना भइल सर। अरे कल वाला एक्शन से तो सब लोग पूरा तुमको ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में पॉलिटिकल, अरे बाप रे बाप, क्या हुआ?
भागते गिरते बहराते सब पहुंचा पहुंचे। गए। कितना मंत्री लोग के पते न रहता पहुंचब कहाँ से। सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी देखे गए खाली, और तो हमारा दूसर कोनो मंत्री ना हो सकला कि जिन्हें तेने बैठे, लेकिन हमारा फोटो वोटो में तो निकल जाए लोग तो सुबह 10 बुला बजे देलौं, 10 बजे 10 बजे तो सुबह तो का। आजकल कुहोसो पड़ल वाला, तो अभी तो सुबह न बा 10 बजे। हाँ वही ना कहे। तो ये एक तरह से सरप्राइज है, एट हैज गिवन, मैंने एक नया सिरे से मुख्यमंत्री को आप हल्के में मत लीजिए। हल्का में मत लीजिए और आउट मत करिए उनको। सोचिए भी मत कि 5 साल समझ गए से उन्हें डिगे वाला बाढ़ 5 साल अभी। अब तो लगता आज के कल के एक्शन से, आज के अखबारों में देख लो, कल के एक्शन से तो यह लगा था कि मुख्यमंत्री अब बिल्कुल जो है, अब ये चाहते होंगे कि भाई भाजपा लिखा तो ऐसा लिखे ना कि 75 साल में रिटायर कर जाए के बाद मार्गदर्शक मंडल में चल जाए। यहाँ तो वो चीज है ना कि वहां भी प्रधानमंत्री थोड़े जाने वाले हैं ना। प्रधानमंत्री कहता है कि 2029 में भी वही बनेंगे। तो नीतीश कुमार कब तक रहे कोनो साथ चली हनी। हाँ, जो पहली बार कई बार मैं कहा हूँ कि जब तक नीतीश कुमार जब चाहेंगे तभी गद्दी छूटेगा, कोई छुड़ा नहीं सकते हैं। आप कौन आधार पर कहिए कि आप, मैंने पिछले दिन एक खबर चल रही थी जिसका जिक्र मैंने कई बार किया भी कई जगह, कि अमित शाह ने बुलाया था ललन सिंह और संजय झा को, खबर जो छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, और एक ब्यूरोक्रेट को कि एग्जिट प्लान सोच रहे हैं नीतीश कुमार या सक्सेशन कोई दूसरे को। तो कहाँ ये सब, तो वो बुलाए इधर इधर बैठक, तो कहाँ वो सोचिए नहीं सकते हैं वो। भाई कल की बैठक से तो मैंने एक्शन में ना है जी, 3 अलग और विभाग वही भी नहीं बना तुम दिए। देखोगे कि रोज कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ देखे खातिर दौरा पर, कहीं बक्सर चल जाता हूँ, कहीं समस्तीपुर चल जाता हूँ, कहीं होने चल जाता हूँ। तो ये क्या बताता है, ये एकदम बिल्कुल सही है। हाँ सही है, कहीं से भी कुछ गड़बड़ नहीं है, कहीं से उनका माथा में बाथा नहीं के कबरल। 3 विभाग भी बनाए हैं सर अलग। हाँ 3 विभाग बनाए हैं ना भाई, चूंकि वो कमिटमेंट है रोजगार का, 1 करोड़ रोजगार देंगे हम, तो उसके लिए बनाए हैं। और बाकी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे, जब तक से इंडस्ट्री ना हो तब तक 1 करोड़ के कहाँ से 5 साल में दे देगा। कहने का मतलब उसका नक्सल में तुम जो चाहता है, व्यूअर्स जो जानते हैं कि एकदम नीति आपके चीफ मिनिस्टर बिल्कुल कल वाला जो हुआ, अगर उसको आप देखें या उधर जो कुछ घूम करके जो बता रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, वो में जब जाता हूँ तो कोनो मंत्री रहता हूँ, कहीं मंत्री रहता हूँ, पते नहीं के चलते जीवा का अधिकारी रहता हूँ, वह 2-4 को अधिकारी रहता है। हाँ तो आप लोगों के चीफ मिनिस्टर एकदम फिट है, फाट है। सर निशांत को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी कि आएंगे, लगातार चल रहा है खबर, फिर विराम लग जा रहा है कि निशांत आखिर कब आएंगे सर, राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे। उसमें डेवलपमेंट ये है कि अब निशांत कुमार जो है अपने मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं। पहले तो आध्यात्मिक विचारधारा के लोग आध्यात्मिक सोच के वो हैं, लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि नहीं वो तैयार हो गए हैं, अब नीतीश कुमार जी को ग्रीन सिग्नल देना है कि आ जाइए। हमारे तरफ से अभी तक से नहीं है, जो दोनों तरह की खबर आवता है। लेकिन फिर हम कल पता के लिए रही, कल पता के लिए बड़ा कि ना अभी भी उनका बातचीत कोई लोग केकर हिम्मत में कहे के नहीं हम बैठे हैं कोई, लेकिन एक लोग हैं लोग जो कह देते हैं तो हंस करके चुप हो जाते हैं। तो अभी मतलब चांस नहीं है, अभी नहीं चांस है। हो सकता है जैसे कर्पूरी ठाकुर भी अपने जिंदगी में तो रामनाथ ठाकुर को नहीं लाए, जब नहीं रहे रामनाथ ठाकुर है, या चरण सिंह का लोग करेंगे, चरण सिंह भी जब बेड रीडन हो गए तब उनके पुत्र को नहीं, तो वो भी पुत्र कहते हैं। ये भी इस सोच के हैं कि भाई परिवार को प्रमोट तो अपने ही चला रहे हैं अभी। हाँ, अब लेकिन आप तो अपने ही चला रहे हैं। अब का मैंने उनका जरूरत बा, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों तरह की बात चलता है कि जिस तरह से एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, तो आ जाएंगे तो सीखेंगे भी, पार्टी में ही आ जाएंगे। सर कांग्रेस विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुन पा रही है? 6 विधायक ही हैं, उसमें भी कांग्रेस क्यों नहीं चुन रही आखिर? ये तो कांग्रेस के लोग बताई ना। अब कांग्रेस में तो बाकी 4 को कहीं भाग मत जासन एमएलए भाग, अभी ये भी चर्चा है, डोरा डाला जा रहा है क्या सर? हाँ डोरा डाला जा रहा है। 4 को भगिहन
4 गो। लेकिन ये तुम्हारा सवाल सही है कि भाई आखिर 6 गो बढ़न जा तो कोई के तो एगो नेता चुन लेवे के चाहिए। 2 गो रहलन तबे नेता चुना जान कहे नेता रहियन। नहीं। कि आप 6 हैं तो 4 गो ताकि मान लो क्या भागियो दिक्कत हो जी हम गया लोग तो 2 गो बची हम लोग। हाँ, ये भागे के इंतजार होता हो का? सकता कि ना देखिए उसमें जो खबरें चल रही हैं, जो चर्चा है कि भाई नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते हैं, 85 गो ना है तो 4 गो कांग्रेस के चल जिहन होने 2-4 गो चली होने चल जिहन तो हो जी। हाँ ये चलता। सर राहुल गांधी जिस तरह से बयान दिए, आरएसएस और बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही है, सर उनके इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? उनके इस बयान पर आप क्या कहेंगे? मैं उस बयान पर क्या कहूँ, उनको ऐसा लगता है। चुनाव आयोग को भी कंट्रोल कर रही है, कई तरह के बयान दिए नहीं, हैं ये तो राहुल गांधी ही नहीं, अपोजिशन के जितने लोग हैं वो तो आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पे ज्यादा हो हल्ला हो रहा है सर। इसलिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन है इन लोकसभा, बड़े नेता हैं, 99 गो लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब जितने अपोजिशन में है सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनके बात का महत्व है, इम्पोर्टेंस है। लेकिन अब वो जो कह रहे हैं कि तो देखो पूरा परसों जो है जिस तरह से भाषण दिया उन्होंने कि पूरी संस्थाओं को आरएसएस अपने कब्जे में ले रही है, तो हो सकता है कि उनके पास प्रमाण हो ऐसा, उस पर मैं क्या बोलूं। सर इधर तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, राहुल गांधी भी जाने वाले हैं विदेश यात्रा पर, क्या आखिर दोनों लोग भाग क्यों रहे? सत्र कैसे चलेगा सर? भागना थोड़े होता है, क्या है यहाँ बिहार में तो सत्र चल नहीं रहा है, उधर दिल्ली में भी सत्र के बीच में प्रधानमंत्री भी चले जाते हैं विदेश दौरा पर, वो भी जरूरी कोई काम होगा चले गए होंगे। तेजस्वी यादव SIR पर तो उन्होंने भाषण दिया ही, जो हुआ वंदे मातरम पर भी लोग बोले ही, इसके बाद कोई जरूरी काम होगा चले गए होंगे, इसमें कौन बड़का हुआ लगा कर। तेजस्वी यादव सर कहाँ है? कहीं है अपना विदेश में है, विदेश घूम रहे हैं। भाई पत्नी के साथ गए हैं, बच्चों के साथ गए हैं तो घूमने ही न गए हैं, और काहे लिए गए हैं। तो काम के साथ साथ घूमना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, मिजाज इससे फ्रेश हो जाला। अकबक रह खाली करत रह, हिनकर बात के जवाब दो, हुनकर बात के जवाब दो, कर तो ऐसे घूम लेने से तुम नहीं घूम कर आई हो? हाँ सर आ गए ना हम भी विदेशी यात्रा पे गए थे। फिर मूड फ्रेश हो गई नो, तब तो मूड फ्रेश कर जाती जाओगे चाहिए। सर विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से आरजेडी हारी, हार के बाद बैठकें हुई, कई तरह की बैठकें, एक के बाद एक बैठकें की गई, समीक्षा बैठक। सर आखिर बैठक से क्या निकला? कहा जा रहा था कि जयचंदों पर कार्रवाई होगी, जो भी पार्टी विरोधी काम किया उस पर कार्रवाई होगी, तो आरजेडी चुप क्यों है? कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई करे वाला तो विदेश में बड़ा, अभी तो हमके चर्चा करनी है जा जेकरा कार्रवाई के सर्वे सरवा बा, जे बॉस बा पार्टी के हेड बा, तो उ तो अभी बा अहन तब न भाई, तब कार्रवाई अहन तब फिर क्या होगा। उसमें तो कई बातें चल रही है कि अध्यक्ष को भी अब हटाया जाएगा, क्योंकि उनका उम्र भी हो गया है, वो शायद स्वयं चाहते हैं कि अब हमको, एक उम्र होता है ना, 80+ वो भी हो गए होंगे, 80 के आसपास तो हो ही गए होंगे। जगतानंद सिंह 80 के हो गए तो हट गए, तो जो पुराने तो नया किसी को लाने की बात ये भी चल रही है। हाँ जो चर्चा है, और 300 का उन लोगों ने लिस्ट बनाया है, जो गद्दार जो है 300 हैं जो पार्टी विरोधी है, पार्टी विरोधी हैं, पार्टी विरोधी पार्टी के हाँ काम किया है चुनाव के समय में, जो चिन्हित किया है उन लोगों ने। लेकिन तब है कि अब वो आएंगे तब ना, आएंगे बैठक करेंगे, उसके बाद अपना हो सकता है कि हो जाए कि नहीं अच्छा माफी मांग लो जब भाई कि अब ऐसा ना काम करो, तो साफ ना कर जाओ, माफ कर जाओ, माफे न कर चाहे साफ कर, साफ मतलब पार्टी से हटा देबो, चलो हटा, तो कार्रवाई तो करेंगे ही। बाकी पार्टियां भी कार्रवाई कर रही हैं जो पार्टी के खिलाफ काम किए हैं, तो देखो। सर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि शराब अमीर पी रहे हैं, गरीब जेल भेजे जा रहे हैं, इसकी शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी ने सवाल उठाया है। तो आखिर जीतन राम मांझी अपने ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं सर? सवाल का उठा रहे हैं, सही बात कह रहे हैं क्या? कि सवाल बात बताइए कौन कौन कहता है? जो मजबूत लोग हैं, सही भी बात रहता है सर, नहीं ना कहा जाता है। जीतन राम मांझी के बारे में पहले जानो, जीतन राम मांझी जो दिमाग माने बात सही खट दिन बोल दिलन। हाँ
ये समझ लीजिए। ये बात सही है। आखिर इतने शराब, इतना शराब पकड़ा था बिहार में, इतना तो बा घरे घरे बिके लागल, निखन जानत सरकार निके जानत सब जानते ना बाजी। तो बेचारे उनका कहना कि भाई 50 ग्राम 100 ग्राम थक जाता हूँ आदमी तो पी लेता हूँ, तो क्या दिक्कत बा उनका कहना अब तो ये ना बा। अब बड़े बड़े जो लोग तो कह भी रहे हैं कि खाई है लोग है फलना 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 जो लोग हैं वो सब पीते हैं, कोई पकड़ता नहीं है। गए पकड़ा जाता है 6 लाख आदमी पकड़ाई, मांगी 6 लाख केस भइल बा, उनमें ज्यादा गरीबी के बा। बात यही बात सही भी है। लेकिन उसमें तो मैंने 1-2 दिन एक वीडियो बनाया था, बताया 1-2 वीडियो बना कर बताया था कि मेरे पास जो जानकारी है, क्योंकि जब डेवलपमेंट की बात हो रही है, स्टेट की इंडस्ट्री लाने की बात हो रही है, तो सरकार उस पर कुछ ढील देने जा रही है और गुजरात मॉडल जो है लागू करना चाहती है। वहाँ तो लाइसेंसधारी है ना, शराब की दुकानें भी है, लाइसेंस दे करके दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार, चूंकि अब नीतीश कुमार जो ना तरह से एक्टिव हो, नीतीश कुमार बर्दाश्त ना करेंगे कि कोनो दूसरा जना के मॉडल हमारा यहाँ लागे, कहे कि फलना मॉडल लागे। जैसे हुआ ना कि बुलडोजर बाबा के नाम से तो उत्तर प्रदेश है जोगी जी, तो जोगी जी के तो इसी पर उनका भी, हालांकि सम्राट चौधरी ने कहा भी कि हम कहीं कोई का नकल हम बुलडोजर बाबा नहीं है ना बुलडोजर वाला कर रहे हैं। चाहे उन्होंने नहीं कहा, नीतीश कुमार नहीं लागू होने देंगे, मुझे नहीं लगता है। लेकिन अब देखिए कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की इस तरह से बात हो रही है तो उन लोगों का एक माहौल चाहिए ना। आप फुटल फुटल बड़का बड़का लाइएगा तो उसमें जो आएंगे लोग तो ऐसे ही नहीं हैं, अदौरी भात खाइहन खाली सुखावटा तिसौरी या सुखावटा अदौरी ना कहिहन है, थोड़ा सा चीयर्स करी लाइफ बोला ना। उन लोग को ऐसा लाइफ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, कहा कि नहीं के सुखौटे पर खा लो तो इंडस्ट्री का बार के ले चलनी तू बिहार में इंडस्ट्री के काम नहीं किए, ये कहा था कि बासी भात सूखल रोटी का। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें, हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।